उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रिव्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं, और वो ये है कि नाखून की एक साइड पे एक बीमारी आती है जिसके साथ ये गोश्त नाखून के ऊपर आता है और नाखून इसी गोश्त के अंदर जाता है। इन्फेक्शन काज होता है, पेन और स्वेलिंग भी काज होती है। इसी बीमारी को हम पेरोनिकिया कहते हैं। पेरोनिकिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। और क्यों काज होती है? इंसान की जो बॉडी होती है, उसी बॉडी की सारे ऑर्गन पर छोटे छोटे पॉइंट पर वो बैक्टीरिया पड़ी होती है। जब भी उसी बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाती है तो वो बैक्टीरिया इंसान के अंदर जाती है और अपना काम करता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया फिंगर्स की ऊपर होती है। चलिए देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है और वो कैसी एक बीमारी को काज करती है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आपको एक पिक्चर नज़र आती है। इसी पिक्चर को देख लें, जो कि हम पूरी तफसील के साथ पेरोनिकिया को डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसिडर करें कि ये एक बॉडी है, बॉडी का एक पार्ट है, और ये जो अभी मैं ड्रा करता हूँ ग्रीन कलर, ये वो बैक्टीरिया है। मतलब मेरा ये है कि वो बैक्टीरिया सारे बॉडी के ऊपर पड़ी होती है। लेकिन जब भी उसी बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाता है तो वो इसी इलाके के अंदर जाती है और अपना इन्फेक्शन काज करती है। अभी मालूम ये नहीं कि हाउ इट एंटर्स टू द नेल एंड हाउ इट काज द इन्फेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि पेरोनिकिया एक नेल इन्फ्लेमेशन है जो कि ट्रॉमा, इरिटेशन और इन्फेक्शन की वजह से काज होती है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आप इधर देखें, अगर ये एक सही सालिम नाखून है लेकिन यहाँ पर कोई इन्फेक्शन काज हो गया, यहाँ पर कोई ट्रॉमा आ गया, यहाँ पर कोई और इंजरी आ गई, तो यही बैक्टीरिया इस इलाके को अंदर जाता है। मतलब मेरा ये है कि वो बैक्टीरिया अपने लिए रास्ता ढूंढता है। जब भी उसी बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाती है तो वो उसी इलाके में जाती है और अपना काम करता है। तो मैंने लिखा है कि ये एक नेल का इन्फ्लेमेशन है जो कि किसी ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इरिटेशन की वजह से काज होती है। याद रखें कि ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डियर व्यूअर्स, पेरोनिकिया कैसे डेवलप होती है? तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब भी उसी को रास्ता मिल जाता है ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन की वजह से, उसको जब रास्ता मिल जाती है तो वो बॉडी के अंदर जाती है और इन्फ्लेमेशन काज करती है। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ आता है कि पेरोनिकिया कैन डेवलप व्हेन बैक्टीरिया एंटर ब्रोकन स्किन नियर द क्यूटिकल एंड नेल पोल causing an infection। देखिए, ये स्किन है, ये नेल है। जब भी स्किन और नेल इनसाइड द बॉडी, इनसाइड के अंदर की तरफ से जब ये आपस में इनफोल्ड होते हैं, ये नेल जब स्किन के ऊपर इनफोल्ड होता है तो इसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। तो इट इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ पेरोनिकिया। पेरोनिकिया किन किन पीपल में ज़्यादा होती है? पेरोनिकिया
सबसे पहले उन पीपल में ज़्यादा होती है who are exposed to irritants. Dear students, डिटर्जेंट्स और केमिकल्स स्किन को इरिटेट करता है और वो पीपल ज़्यादा इसी से इन्फ्लेम होते हैं जो एक केमिकल फैक्ट्री में वर्क तो करते हैं, एक केमिकल्स के साथ तो वो वर्क करते हैं, लेकिन वो अनप्रोटेक्टिव केमिकल वर्कर होते हैं। मेरा मतलब ये है कि वो अपने हाथों को न कोई दस्ताना लगाते हैं, न पाँव को कोई चीज़ लगाते हैं, तो उनका नेल पैर उन केमिकल के बिल्कुल आमने सामने होता है और वो केमिकल डायरेक्टली उस पर अटैक करता है, विच इज़ द एन इरिटेंट एंड इन्फ्लेमेशन विच काज द इन्फ्लेमेशन कॉल्ड पेरोनिकिया। अक्सर लोग होते हैं जिनका आदत बनता है या जिनका आदत होती है कि वो नेल को चबाते हैं, ऐसा लगता है कि वो रोटी खाते हैं, नेल को चबाते हैं जिसकी वजह से एक ज़ख़म बनती है और उसी बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाती है और वो बॉडी के अंदर जाती है। या जब नेल में स्मॉल कट लग जाए, मतलब मेरा ये है कि कोई बंदा नाखून काट से नाखून को काट कर देते हैं, नेल कटर से नाखून काट देते हैं, वो बहुत शार्टली उसको काट देते हैं, तो इनमें कट लग जाता है नेल में, नेल की एक कोने में कट लग जाता है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एंटर होती है और वो पेरोनिकिया काज करती है। सम पीपल होते हैं जिसको पहले से स्किन की कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उन्हीं पीपल को भी ये पेरोनिकिया आती है। देखिए बेटा, पेरोनिकिया जो एक ऐसी बीमारी है जो नेल पे आती है। It can cause a staph infection. What is staph infection? Staph infection वो इन्फेक्शन होता है जो स्टेप्लोकोकस ऑरियस की वजह से काज होती है और स्टेप्लोकोकस पायोजिन में ये काज करते हैं, लेकिन मेन इसमें जो रोल है वो स्टेप्लोकोकस ऑरियस का है। तो बैक्टीरिया किन वजूहात की वजह से इंटर होती है? कट्स, इनग्रोन नेल्स। इनग्रोन नेल्स वो होते हैं, ये अक्सर पाँव की जो बड़ा सा नेल होता है, जो बड़ा नेल है पाँव का, उसमें ये इन्फेक्शन आती है। इनग्रोन नेल का मतलब ये है कि अक्सर लोग नेल कटर से नेल को काट देते हैं, लेकिन जो मेन नेल का एक कोने पे जो नेल है उसको छोड़ देते हैं, वो अंदर की तरफ जाती है और अंदर की तरफ बढ़ोतरी करती है और वहाँ पर वो फिर इन्फेक्शन काज करता है। इरिटेशन फ्रॉम वाटर और केमिकल्स। केमिकल से जो अनप्रेडिक्टिव पीपल होते हैं या वो पीपल जो वाटर के इलाके में वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर वाटर की मुहैया ज़्यादा होती है, तो उन पीपल की चमड़ा जो होती है, स्किन जो होती है, वो इसी बैक्टीरिया को डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है। और केमिकल तो एक ख़तरनाक चीज़ है, इसी बैक्टीरिया को इंटर होने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ट्रॉमा और सम मेडिकेशन भी इसको काज करता है। ट्रॉमा जो होता है एक्सीडेंट की वजह से आती है, नेल चीविंग की वजह से आती है और रास्ते में जब जाते हो टक्कर मारने से भी आती है। और मेडिकेशन में सम मेडिकेशन है कि वो भी इसी इन्फेक्शन को काज करते हैं, जिसमें हमारे पास रेटिनॉइड्स, एंटी कैंसर मेडिकेशन जो होते हैं और HIV मेडिकेशन, ये मेन है जो कि पेरोनिकिया काज करने में मदद देते हैं। पेरोनिकिया दो किस्म की होती है, एक है एक्यूट पेरोनिकिया और दूसरा है इन्फेक्शियस पेरोनिकिया, या जिसको हम क्रोनिक पेरोनिकिया भी कहते हैं। एक्यूट पेरोनिकिया कौन सी पेरोनिकिया और इन्फेक्शंस कौन सी होती है? दोनों पेरोनिकिया, दोनों टाइप्स की सिम्टम्स, साइंस सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बदल है। एक्यूट पेरोनिकिया की जो सिम्टम है वो घंटों में या दिनों में जाहिर होते हैं। इसमें कुछ इस तरह सा काम होता है कि ये नेल जो होता है
ये इसी स्किन के साथ, ये स्किन और नेल इसी स्किन के अंदर की तरफ से पोर्ड होता है, लेकिन वो डीपर नहीं जाते और इस तरह का कुछ इन्फेक्शन जाहिर होती है। और जो सीवियर पेरोनिकिया है, क्रॉनिक पेरोनिकिया है, इसमें तो सिम्टम भी बहुत लेट नज़र आते हैं, सिम्टम का भी कोई पता ही नहीं चलता और स्लोली अक्सर कहते हैं कि हफ्तों में और बास इस तरह होते हैं कि महीनों में उसकी सिम्टम जाहिर होती है और वो अंदर अपना काम करते रहते हैं। देखिए सिम्टम स्लोली यूजुअली 6 वीक्स और लॉन्गर, मैंने बताया ना कि महीनों में तो हफ्तों और महीनों तक इसकी सिम्टम जाहिर होते हैं। लेकिन इसका जो काज है ये एक कैंडिडा पंजाई है और बैक्टीरिया जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। पैरोजिन इसको बिल्कुल काज नहीं करता। पैरोजिन जो मैंने बताया वो एक्यूट पेरोनिकिया को काज करते हैं, लेकिन वो भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से, और अगर इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत कम इन्वॉल्व होगा। कैंडिडा पंजाई एक ऐसे पंजाई है जो कि पाँव के जो नेल होते हैं उसमें वो इन्फेक्शन काज करती है, बाकी हैंड में नहीं। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसी इन्फेक्शन को काज करते हैं। अब इस इंग्लियो क्या होता है देख ले, ये जो इन्फेक्शन है यहाँ से बढ़ोतरी करके यहाँ तक पहुँच गया है, तो इतना नेल इसने गिरा है। तो मतलब ये है जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है इट इज़ डेंजरस देन एक्यूट पेरोनिकिया, लेकिन सिम्टम्स सेम है। सिम्टम्स क्या है? दर्द, फैन जो होगा वो इसी इलाके में, जो नेल होगा उसी में पेन, स्वेलिंग जो कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह स्वेल हो गया है, और टेंडरनेस अराउंड द नेल, जो नेल की इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पर भी क्या होगा? पेन होगा। पस्पार्मेशन, इसी डायग्राम में तो साफ नज़र आता है कि इसमें पस्पार्मेशन हुआ है। और जब भी आप कोई चीज़ के साथ टक्कर थोड़ा सा भी मारते हो तो वहाँ पर क्या होता है? नेल से ब्लड निकल हो जाता है। और जो गोश्त होता है ये इसी नेल के ऊपर आती है। ये सब सिम्टम्स है। और ट्रीटमेंट एक्यूट पेरोनिकिया जो होती है, एक्यूट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल है, जो कि ज़ख़म के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक है वो अवेलेबल है। लेकिन घरों के एक आम से इलाज ये है कि हॉट ऑयल और वाटर डेली यूज़ किया जाए। 15 मिनट के लिए गर्म ऑयल को और गर्म वाटर को जब आप यूज़ करें तो ये एक्यूट पेरोनिकिया सही हो जाती है। और इसी इन्फेक्टेड एरिया को फिर क्या करना है? इसको ड्राई रहने देना है, और पल्स जो होती है डॉक्टर की मदद से उसको रिमूव करना चाहिए। लेकिन जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक से इतना होता है कि जो ज़ख़म है वो ज़ख़म में कमी आती है, लेकिन पूरा का पूरा वो सही नहीं हो जाता। तो इसीलिए जब हम इसके लिए कुछ काम करते हैं तो ये इस नेल को काट देते हैं। नेल को किस तरह काट देते हैं कि अगर वो इन्फेक्शन थोड़े वक्त के लिए हो, मेरा मतलब ये है कि अगर वो इन्फेक्शन सिर्फ इसी एरिया में हो, चले मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर वो इन्फेक्शन इसी इलाके में हो कि बाकी जो इलाका है ये बच गया हो, और इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन से इलाके में हो? यहाँ पर हो, तो बेटा उसी दौरान में हम डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं कि वो यहाँ पर नेल में कट लगा देते हैं। नेल का जो ये मैंने रेड कलर से शो किया है, नेल का ये इलाका वो काट देते हैं, यहाँ पर कट लगा देते हैं, तो वो नेल ख़त्म हो जाता है। ये इलाका इसी वक्त सही है, वो नेल ख़त्म हो जाता है, फिर वो ग्रो करता है और सही सालिम आ जाती है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा तक फैली हुई हो, मसलन ये वाला,
तो इसी दौरान में डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, वो पूरी नेल को काट देते हैं और आप फिर महफूज हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट था। पेरोनिकिया के जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो नाखून ठीक हो जाते हैं और वो फिर से बढ़ोतरी करता है। लेकिन ये कम्स बैक आफ्टर ट्रीटमेंट। ये जो पेरोनिकिया है ये कुछ वक्त बाद फिर भी आप पे आ सकती है, फिर भी आ सकती है, फिर भी आ सकती है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये इसका डायरेक्ट आप इलाज करें तो ये आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ा देगा। लेकिन अनट्रीटेड पेरोनिकिया में बहुत ख़तरे होते हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू द नेल। नाखून को डैमेज काज करते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। इससे बड़ी बात सुने, अगर इसका ट्रीटमेंट ना हुआ, इसको आपने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है, नीड टू रिमूव अ फिंगर। वो फिंगर जो है जिसमें ये पेरोनिकिया आई है उसी को आपने रिमूव करना है कि बाकी बॉडी आपकी बच जाए। तो इसी वजह से कहते हैं कि इसके लिए डायरेक्टली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और डायबिटीज़ जो शुगर वाले लोग होते हैं वो पेरोनिकिया से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। उनको चाहिए कि उसको क्रोनिक तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर वो क्रोनिक तक पहुँच गए तो वो फिर कैंसर उन पर डायरेक्ट आ सकती है। प्रिवेंशन जो है, वो जो लोग नाखून को काट जाते हैं उनको चाहिए कि वो बाइटिंग और चीविंग ऑफ नेल छोड़ लें और नेल को टू शॉर्ट भी कट न करें और बहुत साफ सुथरा माहौल में अपने आप की रिहाई करें। और इसके अलावा जो है, हैंड को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करने देना है, क्योंकि इट कैन कॉज क्रैक्स इन द स्किन, जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस ऑरियस बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। वाटरप्रूफ ग्लव्स इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपका जो हैंड है वो लॉन्ग पीरियड के लिए वेट हो जाता है। तो इट इज़ थोड़ा स्मॉल सा टॉपिक था अबाउट पेरोनिकिया, जो कि एक आम सी बीमारी है, हर जगह में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इंसानों में पाई जाती है। किसी ऐसे इलाके नहीं है जिसमें इसकी बीमार नहीं हो। तो इसलिए इसके अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट लाजिम कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।